हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन दो बताई थी, फर्स्ट और सेकंड। आज हम थर्ड इक्वेशन डिस्कस करेंगे। पहले हम उसको डिराइव करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने जितने मैंने लेक्चर डाले हैं 4-5 वो पढ़ चुके होंगे आप, उसके उसी से रिलेटेड ये रहेगा। तो देखिए बेटा, तो हम डिराइव कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर रहे हैं। देखिए, हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं। एक इक्वेशन आपने पढ़ी s इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर। तो एक तो इस इक्वेशन का यूज करूंगा मैं थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। जैसे उसके लिए मैं पहले लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस यू बाई टू। इनिशियल और फाइनल का सम कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल है, इनका सम करके 2 से डिवाइड कर दो इनटू टी। ये टाइम आ गया। अब ये टाइम यहां रिप्लेस कर दूंगा तो तीसरी इक्वेशन मेरी बन जाएगी। तो टाइम कहां से निकालूं मैं, इस फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा। देखो यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, यहां से लिखा जा सकता है। और v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी। तो इस इक्वेशन का यूज करके मैं t निकालूंगा, वो t की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा। तो यहां से मेरे पास आएगा s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू v माइनस यू बाई टू। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ऊपर देखो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का, उस तरह का फॉर्मूला बन गया ये ऊपर। इसको यूज करूंगा तो मैं ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऊपर वाले टर्म। नीचे ए था बेटा, ये था, तो नीचे आएगा 2a, नीचे 2a। ये 2a इधर ले जाता हूं तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। थर्ड इक्वेशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। आप चाहें इसको लिख लें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। इसमें देखेंगे आप, v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीसरी इक्वेशन आपके पास आ गई फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, इनको मैं इकट्ठा लिख देता हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो 3 इक्वेशन है मेन आपकी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपको यह जरूर याद रखना है कि ये सारी इक्वेशन एप्लीकेबल तब हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा उसी केस में आप इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो आप इन इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। 9th लेवल पर आपके जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम आपके कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ही आएंगे। तो इसीलिए इन इक्वेशंस के बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैं थर्ड इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेता हूं, मैं उनको सोल्व करूंगा, ध्यान से समझना है। वैसे ही न्यूमेरिकल्स फिर आपको डिफरेंट बुक्स में या असाइनमेंट्स में मिलेंगे। हम 9th के सारे असाइनमेंट्स अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे। सारे असाइनमेंट्स जो है 9th के स्टडी मटेरियल असाइनमेंट आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। वेबसाइट हमारी है www.vplusinstitute.com, उससे ले सकते हैं। या हमारी मोबाइल ऐप जो है गूगल ऐप, उससे भी आप हमारे आपके असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर भी हम असाइनमेंट डालने वाले हैं। वो हमारी है v+u एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, उससे भी आप असाइनमेंट्स डाउनलोड कर लेना, उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं अब हम। देखिए, जैसे हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं कुछ पहले आसान छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
मैं कंसिडरेशन करता हूं, लेट एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया, लेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, ये कहता फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बताइए आफ्टर 10 मीटर। तो सारा डाटा गिवन है, इसमें पुट कर देते हैं हम। तो इक्वेशन में पुट करें तो v स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 10। तो यहां से मैं लिखूं v स्क्वायर माइनस 4 है ये, यहां से 660 आ गया, तो यहां से मेरे पास आया v स्क्वायर इज इक्वल टू 60 प्लस 4 और v स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन v इज रूट ऑफ 64, मतलब v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बनेगा आपका कि फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 मीटर इज 8 मीटर पर सेकेंड। और मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले छोटे छोटे एग्जांपल से आप सोल्व कीजिए, फिर आपका अपने आप रिक्वायर्ड मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, तो किसी तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये कहता है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर विच बॉडी विल बी इन रेस्ट, कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद बॉडी रेस्ट में आएगी। तो रेस्ट में आने का मतलब है v को 0 करना है, फाइनल वेलोसिटी हमें 0 करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इसमें फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10 है तो 10 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन -2 तो -2 करूंगा तो -2 इंटू 2 इंटू s हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से -100 इज इक्वल टू -4 इंटू एस। तो देखिए 4 इंटू एस इज इक्वल टू 100 और s इज इक्वल टू 25 मीटर। तो इसका मतलब आफ्टर 25 मीटर बॉडी विल बी इन रेस्ट, 25 मीटर के बाद बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। ये इसका आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते थे। उम्मीद कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं बच्चों को, जिसको फिजिक्स सीखनी है वो पहले न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करे, पहले थ्योरी पढ़े, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के कंसेप्ट होता है, थ्योरी का मतलब कॉन्सेप्ट सीखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स आपको बहुत आसान लगने वाली है, बहुत आसान है सब्जेक्ट, बड़ा सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है फिजिक्स। अगर आप मेरे सारे लेक्चर देखेंगे ना, पूरी मैंने कहा ना 9th के सारे लेक्चर डालने वाला हूं मैं, टोटल 9th मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप सीक्वेंस में उसको देखेंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरीके से, तो आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और एग्जांपल लेता हूं मैं, लेट ये कहता भाई एक बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर, 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ये कह रहा है कि अगर मान लो आफ्टर 30 मीटर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर डिस्टेंस के बाद बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का एक्सेलरेशन निकालिए, अब की बार एक्सेलरेशन निकालना है। तो बेटे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है 10, इनिशियल गिवन है 0, डिस्प्लेसमेंट गिवन है और a हमें निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट a। तो ये होगा 100 स्क्वायर करेंगे तो 60a, तो a इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 60, दैट इज 10/6 और 5/3। तो a का आंसर आया बेटे 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आसान सा क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने यहां तो मैंने v निकलवाई, यहां मैंने s निकलवाया, यहां मैंने a निकलवाया। तो आपको ये देखना होगा क्या चीज गिवन है और क्या चीज हमें निकालनी है, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा। तो प्रॉब्लम को समझिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या चीज गिवन है। जो चीजें गिवन हो ना पहले उनको लिख लीजिए। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है कि जो चीजें गिवन हैं वो पहले लिख लीजिए, उसके बाद सोचिए कौन सा कंसेप्ट लगाना है, वो कंसेप्ट लिखिए, फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपके न्यूमेरिकल्स लिख जाएंगे। स्टेटमेंट को पढ़ के पहले आप जो चीजें गिवन होती हैं उनको बारी बारी लिखते जाइए, उससे आपको आइडिया आता है कि ये चीजें हमारे पास हैं, इनका यूज करके अननोन चीज कैसे निकालें, वो अपने आप आइडिया आ जाएगा। तो पहले गिवन चीजों को लिखा करें।
और मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और लेता हूं। मैं जनरल केस लेता हूं। देखो बेटा, ये कहता है लेट इनिशियल वेलोसिटी इज u, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन इज माइनस a, एक्सेलरेशन इज माइनस a। ये कहता है फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालिए। मतलब क्या है, देखो अगर एक्सेलरेशन माइनस a लिखा तो वेलोसिटी के अपोजिट है ये, तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो तो बॉडी कभी ना कभी रुकेगी, तो कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगी वो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना, तो वी हैव टू कैलकुलेट s। तो इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया, और ये बात कर रहा है रुकने की। अगर ये रुकने की बात कर रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो बहुत सारी चीजें हमें दे रखी, तीन चीजें दे रखी हैं, s निकालना है। इक्वेशन हमारे पास है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो पुट करें, इनिशियल u, एक्सेलरेशन माइनस a, और s निकालना है। माइनस से माइनस कट जाएगा, मैं लिख लेता हूं एक बार अगला स्टेप भी, बच्चों को कुछ समझ में ना आए शायद। माइनस से माइनस काटिए तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और इसको सोल्व करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू s। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया। तो s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2a, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस के बाद बॉडी रुकेगी। अब इसमें एक चीज मैं बड़े काम की बताने वाला हूं। अब आपको एक पॉइंट ध्यान से सुनना मेरा, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो बेटा, पहले तो इसमें देखो, ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये आया u स्क्वायर बाय 2a, ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस आया बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस में मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा बड़ा अच्छा आपको। तो v स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2a स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है, ये प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी u को डबल कर दूं, अगर वेलोसिटी u को डबल कर दूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दूं, 3 टाइम्स, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे पहले तक बार लिख दूं, मान लो दो डिस्टेंस हैं, s1 प्रोपोर्शनल टू u1 स्क्वायर, एक बार इनिशियल स्पीड है u1, स्टॉपिंग डिस्टेंस है s1। फिर मान लीजिए सेकंड केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस है s2 और इनिशियल वेलोसिटी u2। एक बार u1 वेलोसिटी, स्टॉपिंग डिस्टेंस s1, एक बार u2 वेलोसिटी, स्टॉपिंग डिस्टेंस s2। तो बेटा s2 बाय s1 की रेशो u2 स्क्वायर बाय u1 स्क्वायर की रेशो के बराबर आएगी। इतनी उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि ये रेशो निकाल सकते हैं आप। इसका मीनिंग क्या है प्रैक्टिकली वो सोचो। जैसे मान लीजिए कार है, ये कार है, ये कार है। मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। इसके अंदर a हमने रिटार्डेशन प्रोड्यूस करवाया, a रिटार्डेशन प्रोड्यूस करवाया। लेट s स्टॉपिंग डिस्टेंस है, s इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, ध्यान से सुनते जाना। फिर अगला क्वेश्चन है कि भी मान लो यही कार है, यही कार है, लेकिन अब की बार इसकी इनिशियल स्पीड है u, 2u। पहले इनिशियल स्पीड u थी, अब की बार कर दी 2u। सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस करवाया, सेम रिटार्डेशन। तो अब ये पूछेगा भाई अगर पहले डिस्टेंस s था तो अब डिस्टेंस कितना होगा, पहले डिस्टेंस s था तो अब डिस्टेंस कितना होगा। तो वो मैं यहां से निकाल सकता हूं। इसमें फार्मूले में s1 की जगह तो s लिखो, s1 की जगह तो s लिखो, u1 की जगह u लिखो इस डाटा से। सेकंड के लिए s2 की जगह लिखो मतलब s2 एज इट इज s2 रहने दो, ये हमने निकालना है। u2 की जगह लिखो 2u,
u2 की जगह 2u। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो s2 बाय s इज इक्वल टू 2u का स्क्वायर बाय u का स्क्वायर। तो s2 बाय s इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, तो s2 इज इक्वल टू 4s। ये इस बात का मीनिंग है जो मैं बता रहा था। तो इसका मीनिंग ये निकला कि अगर आप इनिशियल स्पीड को डबल कर देते हैं, इनिशियल स्पीड को डबल कर देते हैं, तो सेम अगर रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर करके बॉडी रुकेगी अगर इनिशियल स्पीड डबल हो तो। जैसे गाड़ी को सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, अगर गाड़ी स्लो चल रही हो, ब्रेक लगाने के बाद कम डिस्टेंस में रुक जाती है, ब्रेक लगाने के बाद कम डिस्टेंस में रुक जाती है, लेकिन अगर वही गाड़ी तेज चल रही हो, वही गाड़ी तेज चल रही हो, तो उसको ब्रेक मारोगे तो वो ज्यादा डिस्टेंस पर रुकेगी, वो ज्यादा डिस्टेंस पर रुकेगी, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये इस बात का मीनिंग है। मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस पर एनटीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ये उम्मीद की जाती है कि आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए स्टॉपिंग डिस्टेंस का। और मैं एग्जांपल लेता हूं, इसी से रिलेटेड कुछ, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड ही मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड देखो भाई, कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल लेता हूं मैं जो डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, वो मैं एग्जांपल लेता हूं। देखो बेटा, मान लीजिए कार चल रही है, एक कार चल रही है, लेट इस कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड से कार चल रही है। अब जैसे रोड पे कार चल रही है, रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया एकदम से, बगैर, जैसे कई बार होता है कोई बच्चा एकदम से गाड़ी के आगे आ जाए, कोई साइड से दूसरा व्हीकल आ जाए, या कोई जानवर एकदम से रोड पर आ जाए, कोई भी ऑब्स्टेकल मान लो। जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही थी, ये इसकी स्पीड थी, यहां कोई एकदम से ऑब्स्टेकल आ गया, ये ऑब्स्टेकल मैंने बनाया, कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। मान लीजिए ये ऑब्स्टेकल 200 मीटर दूर है। अब इस ऑब्स्टेकल को देख के, जैसे आपकी गाड़ी चला रहे हो तो एकदम कोई चीज आ जाए तो ड्राइवर ब्रेक मारता है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। मान लीजिए ब्रेक के कारण जो रिटार्डेशन हुआ वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हुआ, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हुआ। अब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन अगर होता है तो आपसे ये पूछेगा कि बताइए, अगर ब्रेक मारे हैं उसने, ड्राइवर ने, और ये रिटार्डेशन उसने प्रोड्यूस किया है, तो क्या वो एक्सीडेंट से बचा पाएगा गाड़ी को? क्या वो अपने आप को एक्सीडेंट से बचा पाएगा? तो ये मुझे बताना आपको कि वो अपने आप को एक्सीडेंट से बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करूं? इसके सोल्व करने का तरीका क्या है बेटा? इसका तरीका यह है कि आप इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालो। अगर वो स्टॉपिंग डिस्टेंस 200 मीटर से कम है, अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस 200 मीटर से कम है, तो इसका मतलब तो गाड़ी रुक जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस 200 मीटर से ज्यादा है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभी मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला लिखा था, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, u 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू a का मैग्नीट्यूड 4, तो s इज इक्वल टू 400 बाई 8। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना बना? 50 मीटर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस केवल 50 मीटर है। तो अगर इस गाड़ी को देखें तो 50 मीटर के अंदर ही रुक जाएगी ये तो, और ऑब्स्टेकल 200 मीटर दूर है, इसका मतलब एक्सीडेंट अवॉइड हो जाएगा, एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। लेकिन अगर मान लो इसी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती, अगर इसी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती, तो फिर देखते हैं कि क्या फिर एक्सीडेंट अवॉइड होगा। सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, सेकंड एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये गाड़ी है, इस गाड़ी की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। ये इसके सामने ऑब्स्टेकल आ गया एट 200 मीटर। 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ये गाड़ी चल रही होती और फिर ड्राइवर ब्रेक मारता और 4 का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता, तो क्या ये एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकता था? चेक करते हैं। s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। तो s कितना दिया हो इसने? s निकालना है हमने, तो ये होगा 50 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 4, तो 2500 बाई 8। सोल्व करके देख लीजिए इसको, 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से क्या डिवाइड होगा? पहले 2 से डिवाइड कर लूं, 50
बाई 4, फिर 2 से डिवाइड कर दूं, कितना हुआ 625 बाई 2, फिर 2 से डिवाइड कर देता हूं तो दैट इज 312.5 मीटर। यही आया मेरे ख्याल से, देख लेते हैं एक बार, क्या ये डिस्टेंस ठीक निकाला मैंने? तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आया इसका। अगर ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आया और ऑब्स्टेकल कितनी दूर है 200 मीटर, इसका मतलब गाड़ी ऑब्स्टेकल से टकराएगी। तो स्पीड ज्यादा थी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा हो गया और एक्सीडेंट को ड्राइवर अवॉइड नहीं कर पाएगा इस एक्सलेरेशन के साथ या इस रिटार्डेशन के साथ। तो स्पीड ज्यादा होती तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पीड कम होती तो एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कई बार कि गाड़ी को बहुत तेज हमें नहीं चलाना चाहिए। अगर बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे तो कई बार हम एकदम से कोई चीज हमारे सामने आ जाए तो हम एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर पाते। लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड विद इन द लिमिट्स है, एक लिमिट से ज्यादा स्पीड ना रखी जाए तो ब्रेक लगा के हम गाड़ी को रोक सकते हैं और एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, एक अगर आप कहो तो मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूं अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो। रिएक्शन टाइम से रिलेटेड है, रिएक्शन टाइम से रिलेटेड है, उसके बारे में मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं रिएक्शन टाइम का। तो रिएक्शन टाइम का एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा, ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन है ये। एनटीएससी लेवल के वीपीआई में पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। बेटा मान लो एक गाड़ी है, ये इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। गाड़ी के सामने एकदम से कोई ऑब्स्टेकल आ गया, ये कोई ऑब्स्टेकल है मान लो। अब ऑब्स्टेकल को देख के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए गाड़ी को रोकने के लिए और रिटार्डेशन आया मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन आया। लेकिन ड्राइवर ने जब ऑब्स्टेकल को देखा, देखने के बाद और ब्रेक लगाने के बीच में कुछ टाइम लगेगा। ड्राइवर एकदम से देखा ऑब्स्टेकल आया, वो सोचेगा ब्रेक लगाने, तो उस प्रोसेस में कुछ टाइम लग जाता है। एकदम से देखने के बाद ब्रेक लगाने तक बीच में कुछ टाइम लगता है हमेशा, उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। क्या कहते हैं उसे? रिएक्शन टाइम। तो हर आदमी का अलग अलग रिएक्शन टाइम होता है। रिएक्शन टाइम अगर कम होगा तो एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता है, अगर रिएक्शन टाइम ज्यादा हुआ तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। रिएक्शन टाइम से मेरा मतलब क्या? ब्रेक लगाने के बारे में सोचना और ब्रेक लगाना, उसके बीच का टाइम, उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो एकदम से अगर आप एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दोगे तो हो सकता है एक्सीडेंट ना हो, लेकिन अगर ब्रेक लगाने में देरी कर दी आपने, आपका रिएक्शन टाइम ज्यादा है तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैं इस एग्जांपल में ले लेता हूं, लेट रिएक्शन टाइम इज 0.2 सेकेंड। मान लो रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है, मतलब ब्रेक ऑब्स्टेकल देखने के और ब्रेक लगाने के बीच में जो टाइम लग गया वो 0.2 सेकेंड लग गया। तो आपसे पूछता है फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच दिस कार विल बी इन रेस्ट। वो डिस्टेंस बताइए जितने टाइम के बाद ये कार रेस्ट में आ जाएगी। तो बेटा इसमें आपको ध्यान से सोचना, मैंने कहा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाना मेरे इसको। इसमें डिस्टेंस निकालना स्टॉपिंग डिस्टेंस आपने, लेकिन इसमें डिस्टेंस निकलेंगे दो। देखो ये जो 0.2 सेकंड का है ना, 0.2 सेकंड, इस दौरान तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाए ही नहीं। इसका मतलब यह था इस दौरान तो वो सोचता रहा कि ब्रेक लगाने या नहीं लगाने। तो इस दौरान गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रही। तो पहले तो 0.2 सेकंड में जो गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी कांस्टेंट स्पीड से, पहले वो डिस्टेंस निकालो। तो 0.2 सेकंड में मान लो उसने S1 डिस्टेंस कवर करा, 0.2 सेकंड में उसने S1 डिस्टेंस कवर करा, तो S1 विल बी, ये स्पीड कांस्टेंट है इस दौरान, 20 इंटू 0.2, 20 इंटू 0.2, तो 4 मीटर डिस्टेंस तो ड्राइवर ने बगैर ब्रेक लगाए कवर कर दिए। तो 4 मीटर कवर करने के बाद उसने ब्रेक लगाए। अब ब्रेक लगाने के बाद का स्टॉपिंग डिस्टेंस वो इससे निकाल लो, S इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a से, S इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। तो इसको बोल दूंगा मैं S2, U कितना पड़ा 20, इसका स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी 5, तो ये होगा 400 बाई 10, तो ये होगा 40। तो 40 मीटर डिस्टेंस हो गया ब्रेक लगाने के बाद का। तो टोटल डिस्टेंस मान लो S है, तो S1 प्लस S2, तो S इज इक्वल टू 4 प्लस 40, तो S इज इक्वल टू 44 मीटर। इसका मतलब इस डाटा के अकॉर्डिंग
गाड़ी 44 मीटर डिस्टेंस कवर करके रुकेगी, 44 मीटर डिस्टेंस कवर करके रुकेगी। अगर ये ऑब्स्टिकल 44 मीटर दूर होगा तब तो, इससे ज्यादा दूर होगा 44 से तो एक्सीडेंट अवॉइड हो जाएगा, अगर 44 मीटर से नजदीक हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कई बार आपने सुना होगा पुलिस वाले ये कहते हैं भाई जब आप गाड़ी चलाते हो तो मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो हमारा ध्यान डेविएट हो जाता है, जिससे हमारा ये रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। रिएक्शन टाइम बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे। ऐसे कई बार आपने सुना होगा पुलिस वाले कहते हैं शराब पी के, अल्कोहल कंजप्शन के साथ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारी मूवमेंट स्लो हो जाती है, उससे हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। रिएक्शन टाइम बढ़ेगा तो कुछ देर गाड़ी वैसे चलती रहेगी बगैर ब्रेक लगाए, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि भाई गाड़ी चलाते वक्त ना तो हमें शराब पीनी चाहिए, ना ही हमें मोबाइल वगैरह पे बात करनी चाहिए, उससे एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज करते हैं। ठीक बेटा, आज के लेक्चर में मैं यहीं तक करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा और कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय बाय।